हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपके टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत से लड़कों का अपना ड्रीम होता है कि मैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाएं और देश की सेवा करें। बहुत से बच्चे ऐसा उम्मीद रखते हैं कि हम स्पेशल एयरफोर्स में जाएं, एक्स एंड वाई ग्रुप में, और बहुत से लोगों का ड्रीम होता है कि मैं नेवी की सेवा करूं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग चाहते हैं स्टूडेंट कि मेरा करियर बन जाए अपने लेवल के अकॉर्डिंग टू। तो मेरा मानना है कि जिनके अंदर अपना टैलेंट है वो इंडिया में जाते हैं, जिनका अपना टैलेंट है एक्स ग्रुप में एयरफोर्स में जाते हैं, और जिनका अपना टैलेंट है वो वाई ग्रुप में जाते हैं, और जिनका अपना टैलेंट है वो नेवी में जाते हैं। सारी नौकरियां देश की सेवा की होती है, उसमें अपना जिसकी अपनी अपनी रुचि होती है एनडीए ज्वाइन करते हैं या एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं या नेवी ज्वाइन करते हैं। तो आज की हमारी बात है एनडीए के बारे में। एनडीए होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। बहुत बढ़िया एग्ज़ाम होता है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, मैं यहाँ पर रिटेन करके लाया हूँ एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड इसका सिलेबस क्या है, और इसमें देखा गया है कि इसका रिटन एग्ज़ाम अगर 380 के आसपास यदि आता है, 370 भी, तो आप इजी गोइंग जो है ना, आपके एसएसबी जो 900 का होता है उसमें भी आप लगभग में एसएसबी में 400 नंबर तक अगर ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया है कि सबका सिलेक्शन हो जाता है। बात आज करते हैं रिटन एग्ज़ाम की। रिटन एग्ज़ाम जो है इसमें होता है, पहले लेता है पार्ट ए, आपका होता है पार्ट 1, इसमें पार्ट 01 स्पेशल 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है एनसीईआरटी बेस की, ये पार्ट 1 हो गया। और दूसरा है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी इसका नाम होता है पार्ट 0 टू पार्ट बी इसका नाम होता है जीएटी जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट में इसके 2 पार्ट होते हैं। इसमें जो है पहला पेपर इसमें होता है इंग्लिश, और ये पार्ट ए, इसका पार्ट ए है ये दूसरे पार्ट का, और इस पार्ट का ये पार्ट बी है। इसका अलग टाइम पे एग्ज़ाम होता है और जीएटी का एग्ज़ाम अलग टाइम पे होता है। तो इसमें 2 पेपर होता है पार्ट बी में, एक इंग्लिश का होता है और दूसरा जो होता है जनरल नॉलेज यानी जीके का होता है। मैथमेटिक्स में जो टाइमिंग होती है 180 मिनट का टाइम देता है ये, और 180 मिनट में जो क्वेश्चन आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें 120 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन जो है होता है 0.25, यानी एक क्वेश्चन जो है होता है 2.5 का एक क्वेश्चन। रॉन्ग पे जो क्वेश्चन बनता है, गलत पे, वो 0.83 क्वेश्चन बनता है। अब बात आती है कि ये टोटल मार्क्स जो बनते हैं हमारे, ये बनते हैं मैथमेटिक्स में 300 के मार्क्स बनते हैं। 300 का मार्क्स बनेगा मैथमेटिक्स में, 300 मार्क्स का, 180 मिनट का समय, 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 का, निगेटिव पर क्या होगा -83 माइनस हो जाएगा, यानी 2.5 तो एक निगेटिव पर जाएगा, 0.83 जाएगा, तो इतने नंबर आपके जाने वाले हैं। अब 180 मिनट में मैथमेटिक्स में हम कितना क्वेश्चन करें कि हम जो है अपने एक सफलता की कगार पे पहुँचे और हमारा रिटेन में इतना नंबर आ जाए कि एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद हमें नौकरी लग जाए। बात आज रिटेन एग्ज़ाम की है। बात आज हम करेंगे रिटेन एग्ज़ाम के बारे में। 180 मिनट का समय, 300 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन, हम आसानी से 70 क्वेश्चन कर लेंगे। 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट
और हमारा स्पीड यदि सही रहा, एक चीज़ को अगर 10 बार हम रिवीजन करें, तो ये सोच लीजिए मैथमेटिक्स में कि किसी का एलजेब्रा अच्छा होता है, किसी का कैलकुलस अच्छा होता है, किसी का ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होती है, किसी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी होती है, और किसी का जो है 3D अच्छा होता है, 3D अच्छा होता है। तो इसमें आप इस बात को ध्यान देंगे कि इसमें कौन सा पोर्शन हमारा बेस्ट है। किसी का एलजेब्रा अच्छा होगा, किसी का कोऑर्डिनेट अच्छा होगा, कोऑर्डिनेट और 3D और वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, और किसी का ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो सबसे बेस्ट आपका लगेगा। इस बेस्ट में आप इसको ध्यान देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 100 इसमें 300 मार्क्स में आप कितना अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो 70 क्वेश्चन है। अब अलजेब्रा का जो क्वेश्चन एक एवरेज में लगभग में एक आइडिया लगाया गया है कि इसमें जो है 120 में कम से कम 25-30 के आसपास अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन का इससे क्वेश्चन आता है, कैलकुलस से, कोऑर्डिनेट से 10 का क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आता है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री से 10-15 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से माना गया कि सभी से मिला करके 120 क्वेश्चन आते हैं। आप ये तय कर लीजिए विगत वर्ष पेपरों में, प्रीवियस ईयर पेपरों को देखते हुए कि हमारा पोर्शन कौन बेस्ट है, पहले उसको रिवीजन कर लीजिए, और जो हमारा कमज़ोर है उसकी क्लासेस कर लीजिए, किसी से पढ़ लीजिए, जो भी जैसे करना है उसको कर लीजिए, और करने के बाद आपका स्कोर 70-180 मिनट में आना चाहिए। आगे हम इस पर और हम आगे हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में हम क्या करें, लेकिन हर एक स्टूडेंट का अपना अपना अप्रोच होता है कि मैं कौन से टॉपिक हम लेकर चलना चाहते हैं कि जो अच्छा से अच्छा स्कोर हम कर सकें। और एक चीज़ों को आप 10 बार रिवीजन करिए, 10 किताबों को एक एक बार मत पढ़ा करिए, और विगत वर्ष के यानी प्रीवियस ईयर पेपर पर विशेष आपका फोकस होना चाहिए, और एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर काफ़ी आपके अच्छी पकड़ होना चाहिए, और उसको बार बार रिवीजन भी करना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उस पर लगाना चाहिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे 70 तक बन जाएंगे। यानी कि 70 तक बनने का बाद ये होगा कि लगभग में आप 70 में 2.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके इतने मार्क्स जो है बन जाएंगे। 70 में अगर 2.5 के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 और ये 35, 5, 7, यानी लगभग में आपको 150 से 170-75 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा सा 10 मतलब अच्छा से रिवीजन करेंगे तो आसानी से विद इन टाइम के 180 मिनट में आप इतने मतलब आप चाहेंगे तो 200 मार्क्स से करीब भी पहुंच सकते हैं। यानी ये आइडिया लगाइए कि मुझे 200 मार्क्स जो है 180 मिनट में पाना है, और एक क्वेश्चन का जो समय हो वो 2 मिनट से अधिक ना हो, उसे कम समय में हम सॉल्व कर लें। ये है इनका मैथमेटिक्स का आपका स्ट्रेटजी, यही होनी चाहिए, आपका प्लान यही होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए, मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए बिल्कुल जो भी पढ़िए अच्छा से पढ़िए, रिवीजन करिए और भरोसा अपने आप पे रखिए, बिल्कुल अच्छा होने वाला है। अब दूसरे दिन का जो पेपर होगा वो जीएटी का होगा, इंग्लिश के पेपर होगा। इंग्लिश में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन हो रहा है आपका 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, और मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन 4 नंबर का। अब रही बात कि इंग्लिश में कौन कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, देखा गया है कभी ज़्यादा क्वेश्चन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद प्रीपोजिशन और ग्रामर से मिला करके फिलिंग द ब्लैंक और
पैसेज के क्वेश्चन भरमार दे। कभी कभी देखा कि 10 क्वेश्चन इसे दे देता है, इसे भी 10 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन पैसेज से दे देता है। अगर ये 3 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीपोजिशन, फिलिंग द ब्लैंक, पैसेज और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस ये लेकर चलते हैं तो हमें आसानी से, हमें एक वर्ड पावर की तलाश है कि अच्छा वर्ड पावर कैसे बनेगा। इस एग्जामिनेशन में पैसेज और वर्ड पावर और फिलिंग द ब्लैंक मतलब एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस यानी वोकैब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आपका वोकैब बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए वर्ड पावर पर ज़्यादा फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप 50 में आप आसानी से चाहेंगे तो आपका स्कोर 30 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा। ये गारंटी है, 35 तक आपकी स्कोर पहुंच जाएगा एनडीए में इंग्लिश में, यानी कि 30 प्लस का मतलब है 35 पहुंच जाएगा, यानी कि 35 में 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 10 बार अगर रिवीजन करते हैं कोई चीज़ को तो आपको खुद ही भरोसा पैदा हो जाएगा कि 35 × 4 होने वाला है। अब आते हैं ये जीके में। जीके में बच्चों का, इंडिया वालों का होता है कि क्या पढ़ें और न पढ़ें, बड़ी परेशानी महसूस करते हैं। पहला फिजिक्स आता है, फिजिक्स के आते हैं 25 क्वेश्चन। अब एनडीए वाले फिजिक्स जरूर पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें और इंग्लिश पढ़ें और मैथमेटिक्स पढ़ें। इससे इनका ये फ़ायदा होगा कि एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और नेवी, एसएसआर और कोस्ट गार्ड के लिए आपको आसानी से उसमें जॉब लगने की संभावना है। इसलिए फिजिक्स ज़रूर पढ़ते हैं कि एनडीए के साथ हमारा एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर का हमारा पेपर निकल जाए, इसलिए उसमें फिजिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आता है। दूसरा पोजीशन, दूसरा आता है इसमें फिजिक्स में 25 क्वेश्चन। उसके बाद केमिस्ट्री। अब इसी में लड़के कन्फ्यूजन होते हैं कि कितना करें और कितना ना करें। 15 क्वेश्चन आ गया भाई। इसमें बायोलॉजी 10 क्वेश्चन आ गया। तो लड़के ये एनडीए वाले सोचते हैं कि हमारा फिजिक्स तो आने वाले एयरफोर्स में तो काम कर जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी जी के रूप में है, तो इस पर क्या करें? इस पर ऐसा करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर फोकस करें और उसमें उसको देखेंगे तो आपका स्कोर आना चालू हो जाएगा, स्कोर चालू हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट आपका 10th लेवल का मजबूत होना चाहिए। केमिस्ट्री, ये 10th लेवल की फिजिक्स भी होनी चाहिए और ये 10th लेवल से लेकर के 12th लेवल तक जो है फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जीके टाइप का भी फिजिक्स आएगा और 12th लेवल का मजबूत कर लेंगे तो आपका फिजिक्स, ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स आसानी से हो जाएंगे। लेकिन ये जीके टाइप के फिजिक्स आते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 10th लेवल की केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है, तो इसको आप फोकस करिए और याद करिए। तो इसमें उसके बाद से एक और आता है सेक्शन 4 नंबर, उसमें होता है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में, वो आते हैं 20 क्वेश्चन। अच्छा मेजर है, ज्योग्राफी को बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल ज्योग्राफी को स्टडी करिए और अच्छा उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा स्कोर इसमें। बिल्कुल ज्योग्राफी में हमारे पास इसमें नोट्स बना कर रखा गया है कि ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन और कैसे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री है। इसमें जीके में 5वां पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 15 क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 5 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स और जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आ रहे हैं 15 क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि फिजिक्स पर ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर ये 10th लेवल तक आप पढ़े ही होंगे, उसका आप रिवीजन करिए। ठीक है, केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों मिला करके, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे जीके में। ज्योग्राफी को भी याद करिए 20 क्वेश्चन में। मान लीजिए ज्योग्राफी पूरा आपने स्टडी किया जीके में, चलो 20 में 20 नहीं, 15 क्वेश्चन तक सही हो, 10 क्वेश्चन तक सही हो, और आप ये करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और पॉलिटी को प्रीवियस ईयर का पेपर पर सॉल्व करें तो 15 दूनी 30 और ये 5 35 नंबर के क्वेश्चन में चलिए हमको याद रहे या थोड़ा कम रहे ज़्यादा रहे, 35 से मानते हैं इसमें दोनों में मिला करके हम 15 17 18 कर लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि हम जो है इसमें अच्छा स्कोर आप कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी मत अपने आप को समझिए कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो इसलिए अंतिम में आपको यही कहेंगे हम कि आप इसमें
आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बस यही प्लान बना कर चलिए कि एक टाइम आप जो है मैथमेटिक्स पर फोकस करें, एक टाइम पर आप मैथमेटिक्स पर फोकस करें, और एक टाइम जो है ये आपका हो गया कि मैथ पर फोकस करें, जिसमें आप अधिक से अधिक समय दीजिए। दूसरे यह 2 टाइम के लिए बांट दीजिए, इंग्लिश के लिए बांट दीजिए इसमें, और इसी जीएटी में आप जो है जीके के ये फिजिक्स को रिवीजन करिएगा अच्छा से। ये 10th से लेकर 12th तक का रिवीजन करिए, क्या क्योंकि आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप और आपका नेवी एसएसआर कोस्ट गार्ड आपका आसानी से निकल जाए। दूसरा, अब रही केमिस्ट्री की बात और प्लस रही बायोलॉजी की बात, हिस्ट्री की बात और ये ज्योग्राफी की बात। तो ज्योग्राफी का अच्छा स्कोर है, और जीके की बात, करंट अफेयर्स की बात और पॉलिटी की बात, ठीक है। तो इसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th लेवल तक स्टडी करिए। हिस्ट्री और जीके और ज्योग्राफी इसके नोट्स पढ़िए। ज्योग्राफी तो ध्यान दीजिए ही दीजिए, लेकिन हिस्ट्री और इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि इसमें ज़्यादा समय अगर इसमें लगाएंगे तो हमारा हो सकता है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए आप पहला फोकस मैथ, दूसरा फोकस इंग्लिश, तीसरा फोकस फिजिक्स आने वाले दिनों के लिए तैयार रखिए। ज्योग्राफी पर अच्छा पकड़ बनाइए, ज्योग्राफी अच्छा स्कोर सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th लेवल की पढ़ें, और हिस्ट्री और पॉलिटी और जीके ये आने वाले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा इनका कंसेप्ट सही रखिए। और बाकी इन पे ज़्यादा समय अगर देते हैं तो आपका ये सब कमज़ोर होने जाएगा, तो फिर आगे आप एक्स ग्रुप की नौकरी एयरफोर्स में या और रिटेन एग्ज़ाम में आपको आने वाले में नेवी में दिक्कत करेगा। इसलिए मेरा यही एडवाइस आप लोगों से है स्टूडेंट कि इसको फोकस करें कि इसमें आने वाले एयरफोर्स के लिए काम करेगा, नेवी के लिए काम करेगा। और ये 10th लेवल का जीके पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी को अच्छा से पढ़ लीजिए क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री और जीके के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर आप याद कर लीजिए, और ये देखेंगे कि इसे रिवीजन करने के बाद आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव और आपकी पॉजिटिव माइंड एक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, और भरोसा हो जाएगा कि निश्चित ही हमारा रिटेन एग्ज़ाम 400 प्लस में जा रहा है। और एसएसबी देने के बाद आप देश की सेवा करें, अपने घर की सेवा करें, और आपको देख करके जागरूक हो करके लोग और भी तैयारी बच्चे करें कि ऐसे करने से ही सिलेक्शन होगा। इसलिए आप लोगों की मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस रास्ते पर चल करके अपना रिटेन क्वालिफाई करेंगे। और जो आपके लिए नया अगर कुछ आता है विचार तो फिर आपको बताएंगे, आपके हौसला में अफजाई करेंगे, बुलंदी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।